वेल गाइस, तो फाइनली AEW का डबल और नथिंग 2024 पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइस, इस पेपर व्यू को पूरा लाइव देखने के बाद मैं यहां पर डेफिनेटली ये बोल सकता हूं कि पॉसिबली इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW का आर्गुबली ग्रेटेस्ट डबल और नथिंग पेपर व्यू होने वाला है। क्योंकि गाइस, AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर MJF और एडम कोल ने AEW पर रिटर्न कर दिया है। AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर गैंग्रेल ने AEW पर डेब्यू कर दिया है। AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मून और विल ऑस्प्रे चैंपियन बन चुके गए। तो गाइस, वहीं AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर डार्बी अलिन ने जैक पेरी को जिंदा जला दिया। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि MGM ग्रैंड गार्डन अरीना में 5 ईयर एनिवर्सरी डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा आज हुआ डबल और नथिंग पेपर व्यू, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहां पर पूरे पेपर व्यू का रिव्यू करने वाले गए। वेल गाइस, पेपर व्यू के रिव्यू से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज यहां पर MGM ग्रैंड गार्डन अरीना के अंदर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर अरीना के अंदर करीबन 7580 लोग मौजूद थे। और जहां AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की फाइनल कैपेसिटी AEW ने 7800 के बराबर रखी थी, वहीं 7800 में से AEW ने 7580 टिकट सोल्ड आउट कर दिया था। और शो के शुरू होने के पहले मात्र यहां पर 200 से 250 टिकटें बाकी थी, जो AEW कंपनी सोल्ड आउट नहीं कर पाई। और इसीलिए शो के ऊपर आज यहां पर करीबन 7500 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। बट गाइस, बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन कार्ड के शुरू होने से पहले आज यहां पर बाई इन पर 2 मैचेज होते गए। जहां पर पहले मैच के अंदर डियोना पुराजो थंडर रोजा को फेस करती गए। और आज यहां पर इन दोनों वुमन के काफी सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर डियोना पुराजो यहां पर रोप्स का सहारा लेकर थंडर रोजा को बीट कर देती गए। जिसके बाद की AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाई इन के दूसरे मैच के ऊपर दी अक्लेम यहां पर गेट्स ऑफ एग्नी एंड ब्रायन केज को फेस करती गए। और इन दोनों के आज यहां पर इस मैच के अंदर वैसे तो ब्रायन केज की टीम मैच को ज्यादातर डोमिनेट करती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर एंथोनी बोवेन रोल अप के साथ इस मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की ऑफिशियली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू का मेन कार्ड शुरू होता है। और आज यहां पर मेन कार्ड के ऊपर हमें यहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही विल ऑस्प्रे अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो यहां पर AEW के इंटरनेशनल चैंपियन रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चैलेंज करते गए। और आज यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और ऑस्प्रे के 18 मिनट के सॉलिड मैच के अंदर द किंगडम यहां पर मैच में इंटरफियर करने की कोशिश करती गए। बट गाइस, रेफरी के इजेक्ट करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ऑस्प्रे इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के ऊपर हिडन ब्लेड और उनका फिनिशर हिट करते गए। और वो यहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को हराकर 18 मिनट के बाद फाइनली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बन जाते गए। जिसके बाद की AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर सडनली यहां पर आज एडम कोल का म्यूजिक प्ले होता है। और वो यहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर शॉकिंग तरीके से उनका रिटर्न करते गए। जहां पर एडम कोल पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए। और उनके प्रोमो के अंदर वो बेसिकली AEW पर उनके इन रिंग रिटर्न होने को लेकर बात कर रहे होते गए। और एडम कोपलैंड जब उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए, तो एडम कोल के प्रोमो के समय वो यहां पर MJF के डेविल मास्क को लेकर रिंग में खड़े होते गए। और यहां पर एडम कोल का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी अरीना के अंदर हमें यहां पर एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिस वीडियो पैकेज के अंदर बेसिकली हमें यहां पर MJF के कपड़े देखने को मिलते गए। और इसके बाद फाइनली AEW के अंदर 5 महीनों के बाद मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन AEW पर आज उनका रिटर्न करते गए। जहां पर MJF रिंग के अंदर आकर हमें यहां पर एडम कोल को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, इन दोनों रेसलर्स के एक दूसरे को कन्फ्रंट करने के बाद एडम कोल MJF को हग करते गए। तो गाइस, वहीं MJF एडम कोल पर लो ब्लो हिट करते गए। और इसके बाद यहां पर MJF आज उनके सॉलिड प्रोमो के अंदर AEW के अंदर उनके फ्यूचर को एड्रेस करते गए। जहां पर MJF ये कंफर्म करते गए कि वो ना तो न्यू जापान प्रो रेसलिंग को पसंद करते गए और ना ही विंस मैकमैन को पसंद करते गए। और इसीलिए MJF AEW कंपनी के साथ लॉयल है। और MJF यहां पर ये रिवील करते गए कि वो यहां पर AEW के अंदर अब यहां पर कंपनी के साथ रहने वाले गए। और इसीलिए MJF ने अपने पैर के ऊपर AEW के नाम का टैटू भी बनवाया होता है। और MJF यहां पर ये क्लियर करते गए कि वो यहां पर ना तो दोबारा अब AEW में किसी दूसरे रेसलर के साथ टैग टीम करेंगे और ना ही वो AEW पर किसी पर ट्रस्ट करने वाले गए। और कुछ इस तरीके से MJF के सॉलिड प्रोमो के बाद आज यहां पर MJF ने AEW पर रिटर्न करके AEW के साथ उनके लॉयल्टी को प्रूफ कर दिया है। बट गाइस, इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर स्विच ब्लेड जे वाइट आज यहां पर AEW का ट्रियो चैंपियनशिप डेथ ट्रायंगल के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर वैसे तो इस मैच के अंदर आज यहां पर डेथ ट्रायंगल काफी सॉलिड परफॉर्म करती गए और पैक और जे वाइट के बीच में हमें यहां पर काफी बढ़िया सीक्वेंस भी देखने को मिलता है।
बट गाइज यही मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर गन क्लब रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते गए, जिसके बाद कि सडनली बुलेट क्लब गोल्ड के चौथे मेंबर जूस रॉबिन्सन पेपर व्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर पैक के ऊपर अटैक करते गए, जिसके बाद कि जे वाइट के ब्लेड रनर के साथ वो यहाँ पर जूस रॉबिन्सन की मदद से इस मैच को जीतकर एडब्ल्यू के ट्रियोस टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट गाइज यहीं एडब्ल्यू के आज डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियनशिप मैच के बाद एडब्ल्यू का वुमेन टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर एडब्ल्यू के वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म आज उनका टाइटल सरीना डीप के खिलाफ डिफेंड करती गए और इन दोनों के बीच में हमें यहां पर सॉलिड टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिलती गई, जहां पर जब भी इस मैच के अंदर डीप यहां पर मैच को जीतने की कोशिश करती गए तो मरिया में रिंग साइड एरिया के ऊपर सरीना डीप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती गए और गाइस यहां पर काफी सॉलिड टेक्निकल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर टोनी स्टॉर्म सुप्लेक्स और स्टॉर्म जीरो के साथ सरीना डीप को हराकर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर उनके टाइटल को रिटेन कर लेती गए, जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंट के बीच में हमें यहां पर 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर आज यहां पर कैसिडी ट्रेंट की काफी ज्यादा पिटाई करते गए और गाइज एडब्ल्यू के अंदर ट्रेंट की काफी हाइप होने के बाद भी इस मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज पंच के साथ वो यहां पर इस मैच के अंदर रोल अप के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ट्रेंट यहां पर बैक स्टेज एरिया पर जब वॉक कर रहे होते गए तो यहां पर रॉकी रोमेरो ट्रेंट को अप्रोच करने की कोशिश करते गए, बट गाइस ट्रेंट यहां पर आई क्विट बोलकर अरीना से वॉकआउट कर जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर एफटीडब्ल्यू चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जेरिको उनका टाइटल हुक और सिबाता के खिलाफ डिफेंड करते गए और वैसे तो आज यहां पर इस मैच के अंदर हुक और सिबाता जेरिको की काफी बढ़िया पिटाई करते गए और क्योंकि ये मैच एफटीडब्ल्यू चैंपियनशिप का होता है तो मैच के अंदर काफी सारे वेपन के भी यूज होते गए, बट गाइस जब यहां पर हुक मैच को जीतने को कोशिश करते गए तो यहां पर बिग बिल मैच के अंदर इंटरफियर करते गए, जिसके बाद की हुक अनाउंसर टेबल के ऊपर रिंग साइड एरिया पर रखे टेबल पर बिग बिल को पटक देते गए, बट गाइस तभी सडनली रिंग के अंदर हमें यहां पर एक ब्लैक कपड़ा पहना हुआ इंसान रिंग में आकर सिबाता और हुक पर अटैक करते हुए दिखाई देता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रायन कीथ होते गए, जो ऑफिशियली एडब्ल्यू पर हील टर्न करके क्रिस जेरिको को ज्वाइन कर चुके गए और ब्रायन कीथ की मदद से आज यहां पर जेरिको सिबाता को पिन करके उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हुक यहां पर जब जेरिको पर अटैक करने की कोशिश करते गए तो सिक्योरिटी के द्वारा हुक को रोका जाता है, बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल का एलिमिनेटर मैच होता है, जहां पर मॉक्सली आज पेपर व्यू के ऊपर कोनोशुके ताकेशिता को फेस करते गए और आज यहां पर मॉक्सली के आर्म के ऊपर हमें यहां पर काफी सारा बैंडेज देखने को मिलता है और गाइस मॉक्सली के आर्म के इंजर्ड होने की वजह से ही आज यहां पर इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली काफी स्लो रेसल करते गए और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर मेल डिवीजन के जितने भी मैचेज हुए पॉसिबली उन सभी मैचेज में से जॉन मॉक्सली और ताकेशिता का मैच सबसे ज्यादा बेकार था, क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर आज यहां पर ये दोनों ही काफी स्लो रेसल कर रहे थे और गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली यहां पर उनका कर्ब स्टॉम्प लगाकर डेथ राइडर हिट करते गए और वो यहां पर एलिमिनेटर मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर एडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर फाइनली टीएनटी चैंपियनशिप बारबेड स्टील केज देखने को मिलता है, जहां पर आज पेपर व्यू के ऊपर एडम कोपलैंड फाइनली एडब्ल्यू के अंदर उनके ब्रूट कैरेक्टर के साथ एंट्रेंस करते गए, तो गाइस वही मलाकाई ब्लैक आज शो के ऊपर हमें यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही एडम कोपलैंड के ऊपर कैंडो स्टिक से अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि आज स्टील केज के अंदर पहले 5 मिनट के अंदर ही मलाकाई ब्लैक और एडम कोपलैंड दोनों ही बस्टेड ओपन हो जाते गए और इस मैच के अंदर ये दोनों एक दूसरे पर काफी सारे टेबल बंप लगाते गए, जहां पर लिटरली एक टाइम पर इस मैच के अंदर मलाकाई ब्लैक यहां पर टेबल के ऊपर लेटे होते गए और एडम कोपलैंड उन्हें यहां पर बारबेड वायर से बांधकर स्टील केज के ऊपर चढ़कर वहां से जंप कर देते गए, बट गाइस यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड और मलाकाई ब्लैक जब दोनों स्टील केज के बाहर गिरे होते गए तो हाउस ऑफ ब्लैक यहां पर अरीना में आकर मलाकाई ब्लैक को ये शो करती गए कि वो यहां पर एडम कोपलैंड के साथ है, बट गाइस सडनली यहां पर फिर से हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग और बडी मैथ्यू मलाकाई ब्लैक का साथ देते हुए एडम कोपलैंड के ऊपर अटैक कर देते गए और इसके बाद स्टील केज के अंदर जाकर जब यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक एडम कोपलैंड को बीट डाउन कर रही होती गए तभी अरीना के अंदर एक बार फिर से रेड लाइट जलता है और इसके बाद एडब्ल्यू के रिंग को फाड़कर आज यहां पर ब्रूट गैंग्रेल एडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए, जहां पर गैंग्रेल यहां पर ऑफिशियली मैच के अंदर हमें यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और
गैंगरेल के हाउस ऑफ ब्लैक के बाकी मेंबर्स को बीट डाउन करने के बाद एडम कोपलैंड फाइनली बार्बेड वार स्टील केज के साथ आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर मलाकाई ब्लैक को सबमिट करवाते हुए दिखाई देते गए और एडम कोपलैंड यहां पर गैंगरेल की मदद से आज यहां पर AEW के TNT चैंपियनशिप को नीट एंड क्लियर रिटेन कर लेते गए। और गाइस डेफिनेटली मुझे एडम कोपलैंड और मलाकाई ब्लैक इन दोनों का मैच काफी ज्यादा बढ़िया लगा। बट गाइस इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर ट्रिपल मेन इवेंट का पहला मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर मर्सिडीज मोन ऑफिशियली AEW पर उनका इन रिंग डेब्यू करती गए और वो यहां पर आज उनके इन रिंग डेब्यू के लिए काफी सॉलिड स्पेशल एंट्रेंस करती गए, जहां पर विलो नाइटिंगेल और मर्सिडीज के इस मैच के अंदर विलो यहां पर उनके पावर का पूरा शो ऑफ करती गए और लगभग पूरे मैच के अंदर विलो यहां पर जहां इस मैच को डोमिनेट करने की कोशिश करती गए तो वहीं मर्सिडीज मोन ज्यादातर टाइम रिंग से बाहर भागने की कोशिश करती गए। बट गाइस फिर भी आज यहां पर इन दोनों रेसलर्स के बीच में हमें यहां पर काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब यहां पर मर्सिडीज मोन विलो को बीट डाउन कर रही होती गए तो क्रिस स्टेटलैंडर यहां पर विलो को सपोर्ट करने के लिए रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करती गए। बट गाइज इसके बाद जब यहां पर विलो नाइटिंगेल मर्सिडीज मोन के ऊपर उनका फिनिशर डॉक्टर बम्प लगाती गए तो गाइज क्रिस स्टेटलैंडर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से विलो नाइटिंगेल मैच को जीत नहीं पाती गए, जिसके बाद की फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज यहां पर उनके फिनिशर के साथ विलो नाइटिंगेल को बीट करके बन जाती हैं AEW में उनके पहले मैच के अंदर AEW की ब्रांड न्यू TBS चैंपियन। बट गाइज यही मर्सिडीज के टाइटल को जीतकर अरीना में वॉकआउट करने के बाद हमें यहां पर आज शो के ऊपर क्रिस स्टेटलैंडर स्टॉकली हाथवे को विलो नाइटिंगेल से दूर धकेलते हुए दिखाई देती गए और गाइज ऐसा लग रहा होता है कि स्टेटलैंडर यहां पर विलो को सपोर्ट कर रही गए। बट गाइज तभी सडनली स्टेटलैंडर रैंप एरिया के ऊपर विलो नाइटिंगेल को धक्का दे देती गए और इसके बाद आज यहां पर विलो नाइटिंगेल के ऊपर स्टेटलैंडर उनका हील टर्न करते हुए विलो नाइटिंगेल को बीट डाउन करती गए। बट गाइज इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर सेकंड मेन इवेंट देखने को मिलता है, जहां पर AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व यहां पर उनका टाइटल क्रिश्चियन केज के खिलाफ डिफेंड करते गए और इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहां पर जब प्रिंस नाना इस मैच के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को निक वेन और किल स्विच से सेव कर रहे होते गए तो रेफरी यहां पर नाना को रिंग साइड एरिया से इजेक्ट कर देता है, जिसके बाद के लगभग पूरे मैच के अंदर निक वेन और किल स्विच रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके आज यहां पर इस मैच में स्वर्व की जमकर कुटाई करते गए। बट गाइस जब यहां पर रेफरी इन दोनों को इंटरफियर करते देखता है तो वो इन दोनों को भी बैक स्टेज एरिया पर भेज देता है, जिसके बाद की फाइनली इस मैच के अंदर अनाउंसर टेबल के ऊपर स्वर्व यहां पर क्रिश्चियन पर कॉर्ब स्टॉम्प लगाते गए और इसके JML ड्राइवर के साथ वो यहां पर क्रिश्चियन को बीच करके AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप को नीट एंड क्लियर रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद की आज यहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के थर्ड मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर एनआरकी इन अरीना मैच देखने को मिलता है और गाइस लिटरली आज यहां पर टीम AEW वर्सेस एलीट के एनआरकी इन अरीना मैच के अंदर जिस तरीके से इन दोनों टीम ने परफॉर्म किया है गाइस मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि ये यहां पर AEW के अभी तक सारे एनआरकी इन अरीना मैच के मुकाबले सबसे ज्यादा जबरदस्त मैच था, क्योंकि गाइस आज इस मैच के अंदर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही जब यहां पर एलीट उनका एंट्रेंस कर रही होती गए तो ब्रायन की टीम यहां पर एलीट पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद कि डार्बी एलन उनके एंट्रेंस म्यूजिक के साथ अरीना के अंदर अराइव होते गए और डार्बी का एंट्रेंस म्यूजिक बजने के बाद जब एलीट यहां पर डार्बी के म्यूजिक को शट डाउन करती गए तो मैट जैक्सन यहां पर यंग बक्स का म्यूजिक प्ले करते गए, जिसके बाद कि ब्रायन यहां पर मैट जैक्सन पर अटैक करते हुए AEW के अरीना में फाइनल काउंटडाउन प्ले करते गए। और गाइस यहां पर लंबे टाइम के बाद हमें यहां पर AEW के शो के ऊपर मैच के दौरान फाइनल काउंटडाउन देखने को मिलता है और गाइस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही लाइव मैच के बीच में फाइनल काउंटडाउन का प्ले होना ये यहां पर वाकई काफी बढ़िया मोमेंट होता है, जहां पर फाइनल काउंटडाउन के ऊपर डार्बी एलन आज यहां पर अरीना से उनका लंबा जंप भी करते गए। बट गाइस इसके बाद आज इस मैच के अंदर जैक पेरी और डार्बी बैक स्टेज एरिया पर ब्रॉल करते चले जाते गए, जहां पर एक टाइम पर डार्बी एलन जैक पेरी को आइस ट्यूब के अंदर लिटरली गला दबाकर मारने की कोशिश करते गए तो गाइस वहीं जैक पेरी ट्रक के साथ डार्बी एलन को एक बार फिर से उड़ाने की कोशिश करते गए और बैक स्टेज पर इन दोनों की काफी केओटिक सीन के बाद जैक पेरी गोरिल्ला पोजीशन पर जाकर आज यहां पर टोनी खान के ऊपर दोबारा से अटैक करते गए, जहां पर जैक पेरी के बैक स्टेज पर खान पर अटैक करने के बाद जब यहां पर वो टोनी खान को रैंप के ऊपर लाकर फेंकते गए तभी सडनली डार्बी यहां पर फ्लेम थ्रोवर के साथ AEW के पेपर व्यू पर अराइव हो जाते गए और वो यहां पर लिटरली AEW के लाइव क्राउड के सामने आज यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी को जिंदा जलाने की कोशिश करते गए, जहां पर डार्बी के जैक पेरी के शरीर में आग लगाने के बाद हमें यहां पर यंग बक्स आग को बुझाते हुए दिखाई देते गए तो गाइस वहीं टोनी खान इसके बाद बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए और इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर यंग बक्स डार्बी की जमकर कुटाई करके डार्बी एलन को रिंग के अंदर लाकर उल्टा बांधकर बकरी की तरह लटका देते गए और इसके बाद यहां पर
पर यंग बक्स टर्म स्टैक वाले शूज के साथ डार्बी एलन को उल्टा लटकाकर उनके फेस के ऊपर काफी सारे सुपर किक देते गए। और गाइज यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर जैक पेरी जब यहाँ पर डार्बी को बीट डाउन करने के बाद ब्रायन के साथ ब्रॉल करते गए, तो गाइज ब्रायन यहाँ पर पेरी को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए, बट गाइज पेरी यहाँ पर चेयर शॉट के साथ फाइनली आज यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रायन को बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद की काजुचिका ओकाडा आज यहाँ पर एक टर्म स्टैक वाला रेन मेकर लगाते गए और इसके बाद पेरी यहाँ पर ब्रायन को पिन करके AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एनार्की इन अरीना मैच जीतते हुए दिखाई देते गए। और कुछ इस तरीके से AEW का पेपर व्यू ऑफ एयर जाता है, जहां पर दी एलीट उनका सेलिब्रेशन करती गए। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि आज यहां पर इस मैच के ओवर होने के बाद भी डार्बी एलन रिंग के अंदर लटके होते गए और गाइस करीबन 10 से 12 मिनट तक इस मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन को रिंग के अंदर उल्टा लटकाया गया होता है, जो यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लगता है। और गाइस डेफिनेटली मुझे ये कहने में कोई शक नहीं गए कि भले ही AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर अरीना के अंदर मात्र 7,500 लोग मौजूद थे, बट गाइस डेफिनेटली AEW का ये पेपर व्यू और AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट पेपर व्यू गए, क्योंकि गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर जहां विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोन जैसे लोग चैंपियन बने, वहीं MJF, एडम कोल, जूस रॉबिन्सन जैसे बड़े सुपरस्टार शो के ऊपर उनका रिटर्न कर चुके गए। और गाइस पेपर व्यू के मेन इवेंट पर जो होता है वो यहाँ पर मैंने पिछले 15 सालों के अंदर आज तक किसी भी रेसलिंग शो पर नहीं देखा है। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू को अपनी तरफ से A ग्रेड एंड 5 स्टार देना चाहूंगा। बट गाइज आपको AEW का डबल नथिंग पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।